बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जीनियस राइडर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था, हम उसे कोई कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 7, यूनिट नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड की डेफिनेशन करेंगे और कंपाउंड की टाइप्स पढ़ेंगे, कितनी तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली combined together in a fixed ratio by mass। कंपाउंड एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसी शय है जो किससे बनती है, मेड अप ऑफ बनती है किससे, 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब उनके फार्मूलाज एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाते हैं और उनकी जो दो चीज़ें, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो जब मिक्स होती हैं तो वो उनके फार्मूलाज भी मिक्स होते हैं, मतलब उनके अंदर केमिकल चेंज आता है। केमिकल चेंज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको केमिकल चेंज की समझ ना आए तो आप मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें वैलेंसी वाला है और फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया गया है। और वो जब मिलती हैं एक दूसरे के साथ वो दोनों चीज़ें, और वो मिलती कैसे हैं, ऐसे नहीं कि जितनी मर्ज़ी जो है मिकदार को मिला दिया जाए, नहीं, बाय इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मैस। एक रेशो होती है जिसमें वो आपस में जो है वो रिएक्शन करती हैं और एक न्यू चीज़ जो कि कंपाउंड होता है वो बन जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट्स lose their own properties and produce new substances, compounds that have entirely different properties। जब ये दो या दो चीज़ें जब केमिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो उनकी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और एक न्यू चीज़ ही बन जाती है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं पहली दो से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पढ़ा है कि हम हाइड्रोजन को, मैं अगर कह रही हूँ कि मैं हाइड्रोजन को, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले रही हूँ और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन मेरे पास बनेगा क्या, मेरे पास बनेगा पानी के 2 मॉलिक्यूल मेरे पास बन जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जब ये केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए तो बना क्या, वाटर। और वाटर क्या है, वाटर तो लिक्विड है। अब देखिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई और प्रॉपर्टीज़ जो कंपाउंड की हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो लिक्विड है, और जो पहले दो एलिमेंट्स थे जो कंबाइन हुए हैं वो तो गैस थी। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि जो जब दो चीज़ें आपस में केमिकली कंबाइन होती है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल जो है वो चेंज कर देती हैं, चेंज करके फिर एक कंपाउंड में चेंज होती हैं। कंपाउंड्स कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपली फिजिकल मेथड्स। अब मैं पानी को अगर मैं उबाल दूं तो ऐसा नहीं है कि अब पानी अगर मैं इसको बॉयल करना शुरू कर रही हूँ, मैं इसको गर्म करना, हीट अप करना शुरू कर रही हूँ, तो ऑक्सीजन लहदा से उड़ जाएगी या हाइड्रोजन लहदा से उड़ जाएगी। हम सिंपल तरीके से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 12:32 और 3:8 बाय मैस। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। और ये कब मिलता है, ये कब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होती हैं, और कंबाइन भी एक खास रेशो में, मतलब 3:8 की रेशो में ये कंबाइन होती हैं, और तब जाके हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनता है। सिमिलरली वाटर इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 1:8 बाय मैस। अब यहाँ पे भी मैंने वाटर की आपको समझाई है। यहाँ पे ये जो 3:8 बताया गया है, मतलब कार्बन अगर मैं 3 लूँ, ऑक्सीजन अगर मैं 8 लूँ, तो मेरे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे जो हमारे पास आ रही है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आ रहा है, उसकी रेशो 1:8 है, और ये कभी भी हम अगर हिलाएंगे तो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है वो नहीं आएगा। हमने कंपाउंड की डेफिनेशन जो है वो स्टडी कर ली। अब हम कंपाउंड के आ जाते हैं टाइप्स की तरफ। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक
और कोवलेंट कंपाउंड्स। अब यहाँ पे कंपाउंड की दो टाइप्स हैं, एक आयनिक कंपाउंड है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। पहले हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। आयनिक कंपाउंड जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो नहीं पाए जाते। दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। उनका जो क्रिस्टल होता है, उनकी जो शेप होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। इन विच ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन, जिसमें एक आयन जो है वो उसको सराउंड किया हुआ है। मतलब ये अगर एक आयन है तो इसको चारों तरफ से घेरा गया होगा, इधर से भी और इसके उस साइड पे भी एक होगा, एक इस साइड पे होगा, ऐसे हर तरफ से इसको घेरा गया होगा अपोजिटली चार्ज। मतलब अगर दरमियान में पॉजिटिव है तो उसको साइडों से सारा नेगेटिव ने घेरा होगा। These oppositely charged ions attract each other very strongly. As a result, ionic compounds have high melting and boiling points. अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, जो अपोजिट चार्ज हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी तो फिर जाहिर सी बात है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगी कि उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने, उनके अंदर जो आयंस हैं, इसमें आयनिक कंपाउंड में आयंस होंगे, जो आयंस हैं उनको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा हीट से आएगी, तो इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होंगे। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि वाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई। क्यों इनके ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं? क्यों? क्योंकि इनका जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब अपोजिटली चार्ज होते हैं, और एक आयन को उसके जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं उन्होंने घेरा होता है, और इनमें बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन होती है। इसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये यहाँ से जो है इसका आंसर बनेगा। दे फॉर्म से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आगे इनका जो फार्मूला होगा, जो आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला होगा, उसको क्या कहेंगे? दिस कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। मतलब उनके फार्मूला को कहेंगे फार्मूला यूनिट्स। फॉर एग्जांपल NaCl ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है, KBr पोटेशियम ब्रोमीन, कॉपर सल्फेट CuSO4, सॉरी इसका नेम होगा पोटेशियम ब्रोमाइड। अब हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक आयनिक और कोवलेंट। आयनिक को डिस्कस कर लिया हमने कि आयनिक की 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस होती है, उसमें चार्ज जो है वो घेरे होते हैं अपोजिटली चार्ज आयन से, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड को देख लेते हैं, आगे इनको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसने कहा था कि आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड है वो नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट फॉर्म में, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड जो है वो कर सकते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू representative of the covalent compound and its formula is called molecular formula। अब एक मॉलिक्यूल जो है वो एक कंपाउंड का पूरा रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे एक एटम जो है वो एक एलिमेंट का पूरा रिप्रेजेंटेटिव होता है, बिल्कुल इसी तरह एक मॉलिक्यूल जो है वो एक कंपाउंड का पूरा रिप्रेजेंटेटिव होता है। और इसके फार्मूला को क्या कहते हैं? इसके फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का फार्मूला है। फॉर एग्जांपल H2O ये वाटर का फार्मूला है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये किंग ऑफ ऑल एसिड्स है, एंड CH4 मीथेन। अच्छा, अब कंपाउंड और मॉलिक्यूल का क्या रिलेशन है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पानी है, ठीक है, पानी है और ये है आपके पास है कंपाउंड, ये पानी है आपके पास कंपाउंड, और इस पानी का एक कतरा जो है ना वो आप कह लें कि मॉलिक्यूल है। आप एक कतरा अगर चख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि इस पूरे के पूरे पानी का जायका क्या है। तो ये कतरा है मॉलिक्यूल और ये है सारा आपके पास कंपाउंड। आपके पास ये टेबल गिवन है, इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स भी गिवन है, उनके फार्मूलाज भी गिवन है। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, सोडियम क्लोराइड इसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं, आम नमक जो है NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको सैंड कहते हैं SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा Na2CO3, 10H2O, मतलब इसमें वाटर के जो है वो 10 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, CaCO3 शुगर, C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3।
सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड की डेफिनेशन और आपने ये आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन, उनके फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन, और ये टेबल आपने, इस टेबल में से 3-4 एग्जाम्पल आपने अच्छे से लर्न करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के लेक्चर्स मिलते रहें तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।